हाय हेलो नमस्ते। तो ये है ओमकारेश्वर का व्लॉग। उज्जैन से दर्शन करके हम लोग निकल गए थे ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। अगर आपने इसके पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने कुबेश्वर धाम और उज्जैन के दर्शन किए थे तो जाके पहले उसको देख के आओ, उसके बाद इसको देखना। तो उज्जैन से हम लोग शाम को निकले थे और हमें ये तो पता था कि ओमकारेश्वर जाते जाते रात हो जाएगी। इवन वहाँ के रास्ते भी कैसे हैं वो हमें पता था। और जिस टाइम हम लोग उज्जैन से निकले थे उस टाइम से लेकर के ओमकारेश्वर जाने तक हमें 9 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए था, बट इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम था कि हम लोग 10 बजे के आसपास पहुंचे थे। और ओमकारेश्वर पहुंचते पहुंचते मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने उसके आगे का कुछ शूट नहीं किया है। रात को हम लोग होटल लेके बस रुक गए थे और सुबह सुबह हम लोग वापस से निकल गए थे ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। आगे जाकर के सबसे पहले हमने अपनी कार पार्क की और उसके बाद फिर वहीं से रिक्शा लेकर के हम लोग निकल गए थे मंदिर के पास जाने के लिए। रिक्शा से उतरने के बाद थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सबसे पहला हमारा व्यू ये था मंदिर का। लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा था। फाइनली हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे जाते जाते व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा होता जा रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग ये पुल पार करते हैं जो हमें बिल्कुल मतलब मुझे तो बिल्कुल राम झूला वाली फीलिंग दे रहा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, इसीलिए मेरे पूरे बाल ख़राब हो चुके थे और ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ भी नहीं आ रही थी, बट यहाँ का जो फील था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इधर चारों तरफ सिर्फ सीनरी ही सीनरी दिख रही थी, इधर देखो तो सीनरी, उधर देखो सीनरी, बहुत अच्छा व्यू था लिटरली। उसके बाद फाइनली इन रास्तों से होते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ जहाँ से मंदिर की लाइन स्टार्ट हो रही थी। और लाइन में हमें मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगे थे और उसके बाद हमारे दर्शन हो गए थे। और लाइन में लगे हुए भी व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो लाइन का पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर फाइनली हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन किए। लो आप लोग भी कर लो, मेरे भाई ने वीडियो बनाई है। उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग थोड़ी देर वहीं पे बैठते हैं, मतलब मंदिर के बैकग्राउंड में। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाते हैं बोट पे बैठने के लिए। उससे पहले हम लोग खाते हैं बेलपूरी जो बहुत ज़्यादा तीखी थी। और बोट वाले भैया चल ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको पूरी बोट भरनी थी। फाइनली सब लोग बैठ गए तो वो चल गए और बोट पे बैठ के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इवन नदी के बीच में जो है हवा चल रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये नर्मदा नदी है और इसी बोट से भैया हमें 2-3 पॉइंट्स दिखाते हैं। और ओमकारेश्वर एक ऐसा शहर है, अगर आप ड्रोन से ऊपर से देखोगे तो ये ओम की आकार में बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देता है इस जगह को। इवन ओमकारेश्वर को आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ नर्मदा नदी है और इस नर्मदा नदी के बीच में है ये ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर का शिवलिंग। और यहाँ बोट पे बैठ के बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। और मैंने यहाँ बैठ के बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैंने सब ऐड कर दी हैं, तो आप एक एक करके अच्छे से देखोगे। और फिर बोट से सारे ही पॉइंट्स देख के जो हमें दिखा रहे थे बोट वाले भैया, उसको सब देख के हम लोग उतर गए थे बोट से। और उतरने के बाद एक बार बहुत ज़्यादा ऐसे ज़मीन हिलती हुई लग रही थी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग फाइनली निकल जाते हैं। वहीं ओमकारेश्वर के पास ही एक मंदिर और है, शिवलिंग है, बट हम लोग वहाँ पर दर्शन नहीं किए थे। हम लोग डायरेक्ट वहाँ से निकल गए थे और फिर हमने रास्ते में कुछ खाया पिया था। फिर हम लोग निकल गए थे महाराष्ट्र जाने के लिए और रास्ते में हमने रिवर टापी भी देखी थी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं महाराष्ट्र जा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। मेनली यहाँ पे नासिक बहुत ज़्यादा फेमस है तो वहाँ भी हम लोग जाने वाले थे, लेकिन आज मतलब जिस दिन हम लोग निकले थे उस दिन हम लोग रात को पहुँचे थे 9 बजे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे थे पीपल गाँव, वहाँ हमारे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब पापा के साइड के रिलेटिव्स, तो हम लोग वहीं पर रुकने वाले थे। लेकिन उसके आगे का भी कंफर्म नहीं हुआ था कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे, तो वहाँ पे ही जाके सब कुछ कंफर्म करने वाले थे हम लोग। एमपी बॉर्डर क्रॉस करते ही और महाराष्ट्र में एंटर करते ही मेरे पापा को अपनी मराठी याद आने लगी थी, क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे पहले रह चुके हैं लिटरली 6-7 साल के लिए, तो इसीलिए उन्हें यहाँ की थोड़ी बहुत मराठी, तो मतलब थोड़ी बहुत क्या है, फ्लुएंट मराठी आती है, बट अब वो भूल चुके हैं क्योंकि 20 साल हो चुका है। पहले वो यहाँ जब टीनेज में थे तो यहाँ रहते थे। इवन पापा हमें अपने समय की बातें भी बताने लगे थे जो हमें सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले यहाँ क्या था और अब क्या है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था, तो वही सब पापा बता रहे थे।
और जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज गया था। फिर वहाँ पहुँच के फ्रेश वगैरह हो करके खाना पीना खा करके हम लोग निकल गए थे सबके घर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे पापा के बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो सबके घर एक एक करके जाने वाले थे। मुझे लिटरली यहाँ के घर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब चारों तरफ गार्डन और बीच में घर, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे थे गृष्णेश्वर, जिसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। रास्ते में हमने ग्रैप गार्डन भी देखा था। एंड यार दैट्स इट, बाय।